हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वंश एंड वेलकम यू ऑल टू दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। कैसे हो सारे के सारे मेरे लक्ष्य नीट 2.0 के प्यारे प्यारे लाला और लाली मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई सबके? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल सबके? कैसे हो कैसे हो कैसे हो? राधे राधे सभी को मेरा राधे राधे, सभी को मेरा वालेकुम अस्सलाम, सभी को मेरा जय श्री राम, सभी को मेरा सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? आ गया मैं। जल्दी बताइए सर, जल्दी बताइए। बातों ही बातों में सर हमने अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12वीं का पहला चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म कर दिया। क्या आप लोगों को बढ़िया करके फील आई नहीं आई? जल्दी बताइएगा, सच सच बताइएगा, जल्दी बताइएगा। आपको आपके पेट में पड़े उस खाने के अंदर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माइटोकॉन्ड्रिया की कसम, बताइए। हाँ भाई, समझ में आया नहीं आया? बढ़िया था, मजा आया मजा आया। मैं एकदम बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। ठीक है, मैं एकदम बढ़िया। अगर आप लोग बढ़िया हो तो मैं भी एकदम डबल बढ़िया हूं। ठीक है ना? बस आप लोग अच्छे होने चाहिए यार, आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आप बढ़िया तो मैं भी एकदम बढ़िया, मस्त चकाचक। चलिए स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें। क्या अच्छा लग रहा हूं? थोड़ा सा मैंने बाल कटाए, थोड़ा सा मैंने ये ट्रिम कराई, है ना? सही लग रहा है ना भाई? हाँ। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय महाकाल, मेरा जय महाकाल। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनिए। अच्छा अच्छा, आई एम लुकिंग नाइस, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। अबे बियर्ड शेव नहीं कराई है, ट्रिम कराई है थोड़ी थोड़ी। शादी में जाना है मेरे को। ठीक है, शादी में जाना है। चलिए तो जल्दी बताइए भाई, आज पब्लिक का मूड कैसा है सर? नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक दो चीजें रह गई थी, उसको हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। कह रही है सर की सैलरी गई। पागल है, पेड़ के नीचे वाले से कटवाए थे। 2 रुपए में कर दी, 2 रुपए में बाल काटे उसने, है ना? 2 रुपए में उसने दाढ़ी बना दी। चलिए। अबे कैसे बोल रहे हो भाई? हाँ तो एक बात बताइए सर, थोड़ी बहुत ना हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बातें थी। जैसे कि एक तो होमवर्क दिया था मैंने आपको, है ना? एक तो मैंने आपको होमवर्क दिया था। और मैंने आपको बात बताई थी जान टेलर इफेक्ट। जान टेलर इफेक्ट क्या होता है सर? ऑल दो हायर स्टडीज का है, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट है। जितना हमें पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है ना? बेसिकली सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल डिस्टॉर्शन वाली बात है। ठीक है ठीक है ठीक है। और सर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। थोड़ा सा ओएमसी के बारे में, ऑर्गेनोमेट्रिक्स के बारे में आपको आइडिया आ गया था। ठीक है। चलो 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 सर, मूड देखे आज जनता। अरे गजब, वेरी गुड, क्या बात है। 97%, बहुत बढ़िया लाला, बहुत बढ़िया। मजा आ गया, मजा आ गया। अरे थैंक यू बेटा। कह रहे सर को नजर ना लगे। बेटा काले रंग की टी शर्ट पहन रखी है, वो भी पीडब्ल्यू की। किसी के अच्छे अच्छों की नजर नहीं लग सकती। आई बात समझ? चलिए बहुत बढ़िया यार, आज तो मजा आ गया। इतने दिनों बाद 95% से ऊपर उठे हैं हम लोग। चलिए सर, अगर मैं बात करूं आज ना, आज हम मोटा मोटा बात करेंगे डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन, कि आखिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। आखिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों में फर्क क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद सर जितने भी मेरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और कहां कहां पे एक्सेप्शन होता है, वो भी बताऊंगा। बस देखते जा देखते जा, मजा आएगा मजा आएगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा बेटा। एक एक एलिमेंट की भले एक्सेप्शन हो, भले ही सही वाली हो, एक एक एलिमेंट की आप लोग क्या बता देंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। चलिए सर, उससे पहले मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था। मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है ना? पोल वाला तो नहीं हो सकता, पोल वाला तो नहीं हो सकता। आप मुझे जल्दी से बताइए आखिर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए यहां पर क्या होगा। हाँ हाँ हाँ। अरे साक्षी, बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, टेंशन ना ले। सर आप नहीं जा रहे लंच में? कौन सा लंच है बे? कौन सा लंच है? कौन सा लंच है? लंच हो रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ विशाखा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बासित, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जयंत, बहुत बढ़िया बालक, बहुत बढ़िया। फैजल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गणेश, अरे यार तुम लोग क्या कहीं और से पढ़ के आते हो क्या?
बेटा चीटिंग मत करना, चीटिंग मत करना। सोबिया, नासिर, ऐसे मत करना बेटा। तुम लोग कहीं से तुम चीटिंग कर रहे हो बेटा, चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। तृप्ति का भी आंसर सही है, दीक्षा का भी आंसर ठीक है, समीक्षा का भी सही है। तुम चीटिंग करके आ रहे हो, तुम कहीं और से पढ़कर आते हो और मेरे यहाँ पे मजे लेते हो, है ना। तुम कहीं और से पढ़कर आते हो और फिर मेरे यहाँ पे मजे लेते हो कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ले देख, बता, हो ही नहीं सकता। तुम सारे के सारे, सारे के सारे इतना आंसर, सही आंसर कैसे दे सकते हैं बे? सारे के सारे सही आंसर कैसे दे सकते हैं? एक मिनट, कौन है? हम्म, सारे के सारे सही आंसर कैसे देते हैं? प्रचंड, अरे नहीं बेटा, प्रचंड जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। प्रचंड जो है उसमें आपका शायद वन शॉट में, शायद वन शॉट में पूरा का पूरा आपका 11th 12th कराई जाएगी। तो उसमें जो थोड़े आपके बड़े बड़े टीचर्स हैं, है ना, वो हैं बड़े बड़े टीचर्स हैं उसमें आपके, जो आपको और अच्छे से चीजों को समझाएंगे। मैं बाद में किसी और दिन आऊंगा। चलिए, चलिए। 5 मंथ नीट प्लान बेटा वो आपको मिल जाएगा, ज्ञानबाजी है ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर 5 मंथ नीट प्लान बता दो। वो 5 मंथ नीट वीट वाला जो है ना बेटा, वो ज्ञान आपको दुनिया भर का मिल जाएगा। मैं खाली एक चीज बोलूंगा, पढ़ते रहे, स्मार्टली पढ़, बैकलॉग मत बनने दे और प्रैक्टिस कर। आप मेरे से पूछोगे ना, 5 मंथ छोड़, जनरल प्लान बता रहा हूं। सबसे पहला, सबसे पहला, नीट तक 5 मंथ 3 मंथ मुझे कुछ नहीं पता, नीट तक का प्लान बता रहा हूं। क्या करना है? सबसे पहले सर, सबसे पहले जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो। जो मेरा बैकलॉग है, बैकलॉग उसको खत्म करो। इन दोनों के क्या करो? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कोशिश करना पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस ज्यादा करो, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस ज्यादा करो। और तीसरा, मस्त रहो। समझे ना, मस्त रहो। खत्म बात, खत्म। ठीक है, चल, ये बात समझ में आ गई। चल सर, इसका अगर मैं देखूं, अब बस बातें छोड़ो, बातें छोड़ो, बातें छोड़ो। 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपने? अरे बहुत बढ़िया विशाखा, विशाखा बेटा प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूं। अब जरा बातचीत कर रहे हैं, अब बातें बंद करो, बातें बंद करो। मैं, हाँ, साहिबनूर सिंह बाजपा, सर न्यू चैप्टर शुरू करो जल्दी। अरे बेटा बाजवा जी, थोड़ा सा तो बातें करने दिया करो ना, वैसे कैसे चलेगा? बाजवा जी ऐसे नहीं करते बेटा। इधर देख, इधर देख। नहीं बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, अब सुनिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे कहा कि सर ये कॉम्प्लेक्स है, और कह रहा इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ये कलर रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट मतलब कौन सा कलर दिखाएगा। सर, मैं जौन सा कलर एब्जॉर्ब करता हूं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाता हूं। अगर मैंने एक कलर एब्जॉर्ब किया तो वो चक्का बनाओ, चक्का, चक्का बनाओ, चक्का, चक्के पे जिस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री वाला होगा ना वो दिखाता हूं। मतलब मेरी बात समझ, अगर मैंने ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट किया है तो मैंने खाया कौन सा होगा, मैंने एब्जॉर्ब कौन सा किया होगा। सर उसके लिए हम बनाएंगे अपना चक्का। देख देख देख, ए गोल, ये 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 यहां पर पहले पे कौन आ जाता है? सर पहले वाले पे आ जाता है मेरा VIPGYOR, कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। पहला वाला अगर ग्रीन दिखा रहा है तो उसने खाया कौन सा होगा? अरे सर, अगर मैं ग्रीन दिखा रहा हूं तो मैंने एब्जॉर्ब किया होगा, खाया होगा रेड। रेड इसने क्या किया होगा? एब्जॉर्ब। रेड इसने क्या किया होगा? एब्जॉर्ब। अगर मैं वॉयलेट दिखा रहा हूं तो मैंने खाया कौन सा होगा? सर मैंने येलो एब्जॉर्ब किया होगा, मैंने येलो एब्जॉर्ब किया होगा। सर अगर मैं ब्लू दिखा रहा हूं, ब्लू, तो मैंने एब्जॉर्ब कौन सा किया होगा? सर मैंने एब्जॉर्ब किया होगा ऑरेंज, मैंने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया होगा। मैंने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है ना सर, मैंने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया होगा। बोर्ड की ब्राइटनेस कैसे बढ़ती है यार? रुको, तुम बहुत बार बोल चुके हो। ठीक है, बोर्ड की ब्राइटनेस कैसे बढ़ती है, रुक देखने दे। टाइमर और एयर स्पॉटलाइट रिकॉर्ड फ्रीज एंड्रॉइड स्क्रीन लॉक। अरे पता नहीं यार, मेरे को नहीं आता, बाद में करके लाऊंगा कभी। कभी बाद में करेंगे अपन, अभी इस चीज पे समय खराब नहीं करते हैं। हाँ यहाँ भी नहीं है, हटा, ठीक है, बाद में बात करेंगे, इस पे भी नहीं कर रहे। तो ठीक है ब्राइटनेस, हाँ ठीक है, फिर हटा हटा हटा। सर कुछ ऐसा है, अब आप मेरी बात समझिए, अब आप मेरी बात समझिए।
अब आप मेरी बात समझिए क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब मेरी बात समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है ये कह रहा है कि सर एक एक कंपाउंड है जिसने रेड खाया होगा, एक कंपाउंड है जिसने येलो खाया होगा, एक कंपाउंड है जिसने ऑरेंज खाया होगा। मैं अगर आपको बताऊं, मैं अगर आपको एक बात बताऊं, मैं अगर आपको एक बात बताऊं, PIBGYOR, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, मेरी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ वो बढ़ती है। वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कम होगी। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, कोई मेरे से फॉर्मूला मत पूछना, मैं मुक्का मार दूंगा। मेरे से पूछ मत, मैं मुक्का मार दूंगा। किसी ने मेरे से कहा कि सर एनर्जी कम कैसे हो रही है, इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने आपको ये बात बता दी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, सबसे ज्यादा एनर्जी, एक तरफ है मेरे पास रेड येलो ऑरेंज, रेड येलो ऑरेंज, सर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी ये हो जाएगा मेरा येलो, 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 देख रहा है, येलो की एनर्जी सबसे ज्यादा है सर, येलो की एनर्जी सबसे ज्यादा है। इसकी एनर्जी हो जाएगी हाईएस्ट, ये हो जाएगी ई मैक्स। इसकी एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम, येलो की एनर्जी। इन तीनों में येलो की एनर्जी है मैक्सिमम। ऑरेंज, ऑरेंज की एनर्जी कैसी हो गई, मीडियम। ऑरेंज की एनर्जी कैसी हो गई, मीडियम। और रेड वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी, रेड वाले की एनर्जी हो जाएगी मिनिमम। ठीक है, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। अब सर आपने ना मुझे एक बात बताई थी, आपने मुझे एक बात बताई थी कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग। एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग। तो मुझे एक बात बताइए, एक तरफ तो मेरे पास सारे के सारे नाइट्रोजन वाले बाइडेंटेड लिगेंड हैं, स्ट्रॉन्ग तो है ही, यही स्ट्रॉन्ग तो है, और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ बाइडेंटेड भी है, तो इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा। यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम स्प्लिटिंग। यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम स्प्लिटिंग। क्यों, तीनों के तीनों बाइडेंटेड नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्प्लिटिंग। यहां पर सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड हैं, सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड है, और सारे के सारे अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहां की स्प्लिटिंग क्या होगी, मिनिमम। यहां पे स्प्लिटिंग क्या होगी, मिनिमम। सर सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड है, लिगेंड जितना स्ट्रांग स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा, लिगेंड जितना वीक स्प्लिटिंग उतनी कम। सर यहां पर दो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दो वीक फील्ड है ना, दो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दो वीक फील्ड है, तो यहां पे जो मेरी स्प्लिटिंग होगी वो कैसी हो जाएगी, मीडियम। यहां पर जो मेरी स्प्लिटिंग होगी वो कैसी हो जाएगी, मीडियम। क्या आपको ये चीज दिख रही है, क्या आपको ये चीज दिख रही है। तो सर मैक्सिमम वाला कौन है, अब जोड़ दे, जोड़ दे, बात खत्म कर, जोड़ो और बात को खत्म करो, बात पे मिट्टी डालो। सर पहला वाला मैक्सिमम वाले का हो जाएगा वॉयलेट। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा कलर दिखाएगा, पहला वाला कॉम्प्लेक्स येलो कलर दिखाएगा। नदीम बेटा उठा के बाहर फेंक दूंगा, आ रही है बात समझ में। चैप्टर स्टार्ट करो, ये जो है वो तो पढ़ा लूं, तुझे नहीं पढ़ना भाई, आधे घंटे बाद आजा रिकॉर्डेड देख ले। मेरे को मत बताओ क्या करना है, कैसे करना है, जो पहले की चीजें वो तो पढ़ाऊंगा ना। सर चैप्टर स्टार्ट करो। जो 12 लेक्चर 14 लेक्चर हुए हैं वो ऐसे बैठे बैठे हो गए तुम्हारे, है ना। फिर तुम कहते हो सर आप गुस्सा करते हो, अरे यार इतनी मेहनत से इतने बढ़िया क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, इतनी तमीज से बता रहा हूं, ताकि कोई ये ना बोल दे कि अरे सर क्वेश्चन नहीं आया, आपने क्वेश्चन नहीं बताया, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं तो मूड खराब कर देते हो यार आप लोग। एक तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं, हटा रहने दे, नहीं बता रहा, नहीं बता रहा मैं, हटा सीधा डीएनए ब्लॉक शुरू कर देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, फिर मेरे को गाली मत बकना। देख भाई, मैक्सिमम स्प्लिटिंग मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मीडियम स्प्लिटिंग माने मीडियम एनर्जी, मिनिमम स्प्लिटिंग माने मिनिमम एनर्जी, है ना। रुक, मिनिमम स्प्लिटिंग माने मिनिमम एनर्जी, ये बात थी। वॉयलेट ब्लू ग्रीन आप लोगों का आंसर एकदम ठीक है, वॉयलेट ब्लू ग्रीन आप लोगों का आंसर एकदम ठीक था। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इस पर लिख लो चाहो तो, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी हाई, उतनी हाई एनर्जी की लाइट
उतनी हाई एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उतनी हाई एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उतनी हाई एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। लिख लिया? सर मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बैकलॉग है, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? अरे बेटा सब कर सकता है, सब कर सकता है। कोऑर्डिनेशन अलग है, ये अलग है, लेकिन क्यों करना है बैकलॉग, उसको पहले क्लियर करना। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, और आपके बोर्ड में भी आने वाला चैप्टर, उसको करो। इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, पहले उसको कर, ये तो होता रहेगा बाद में, छोटे छोटे चैप्टर हैं ये। ठीक है, कोई बात नहीं आयशा, कोई बात नहीं। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बता। सर एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था, आप लोगों ने एकदम सही बताया। अच्छा ये वाला, इसमें मैं आपको पोल दे रहा हूं, इसमें मैं आपको पोल दे रहा हूं 45 सेकंड का, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको पोल दे रहा हूं 45 सेकंड का, बताइएगा मेरा आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए। सर मेरा डाउट है कल का, प्लीज चेक देन स्टार्ट चैप्टर। आरुषि, आरुषि क्या डाउट है बेटा तेरा? अभी हो जा, फिर देखते हैं ना। मैं कल थोड़ा सा बिजी था, मुझे अपनी ये ट्रिमिंग वगैरह करानी थी, थोड़ी बहुत शादी में जाना है, शॉपिंग करनी थी, तो इसीलिए मैं आप लोगों के डाउट्स नहीं देख पाया, कल पूरा दिन मैं बिजी था। लेकिन अभी मैं घर जाके देखता हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है। ठीक है, आओ देखते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने सही किया, कितने लोग फंसे। आओ बताओ बताओ बताओ। पोल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, जिसका पोल नहीं आ रहा वो अपना आंसर मार्क करके रखो, सही हुआ तो तब भी बढ़िया होगा। हाँ सईद बेटा, बाहर करना है क्या तेरे को भी? हाँ, इसकी शादी है, मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की है, मेरे कॉलेज के दोस्त की है, मेरा बड़ा अच्छा बेस्ट फ्रेंड था, उसकी है। ठीक है, अब बात देखते हैं। सर अब अगर मैं देखूं, अब अगर मैं देखूं, एक मिनट पहले मैं ना इसका आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। अब मैं पहले आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूं, तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा। सर जैसे ही मैंने यहां पर देखा, जैसे ही मैंने यहां पर देखा, अरे FeCO5, अरे FeCO5, FeCO5 क्या होता है सर? FeCO5 होता है मेरा, एक मिनट, FeCO5 होता है मेरा मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, जो कि सिग्मा और पाई वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, जो कि सिग्मा और पाई वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ये क्या करता है सर? सर ये एक बड़ा खूबसूरत सा फिनोमिना करता है, बड़ी खूबसूरत सी चीज करता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, जिसको हम लोग कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, जिसको हम लोग कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग में जो कार्बोनिल होता है, ये तो अपना लोन पेयर देता है, ये तो लिगेंड वाला धर्म करता है, एज अ लिगेंड ये अपना धर्म पूरा करता है, ये अपनी ड्यूटी पूरी करता है, अपना लोन पेयर मेटल को देगा। अब मेटल क्या करता है? मेटल भी अपने पास से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने पास से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पाई बॉन्ड के थ्रू वापस कार्बन को देते हैं, और कार्बन में किसको देते हैं? कार्बन की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को देते हैं, है ना, कार्बन की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। मेटल ने इलेक्ट्रॉन वापस लौटाया, मेटल जब इलेक्ट्रॉन देता है तो पाई बॉन्ड के थ्रू देता है, और वो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? वो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है, वो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन गया है, इसके आगे की कहानी, एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन एडेड टू, इलेक्ट्रॉन एडेड टू पाई स्टार, बोले तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, कार्बन की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है आपका इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से मेरा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है बेटा? मेरा बॉन्ड ऑर्डर गिर जाता है, मेरा बॉन्ड ऑर्डर गिर जाता है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर गिरेगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर गिरेगा, बॉन्ड ऑर्डर गिरेगा, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, बॉन्ड लेंथ, किसकी बॉन्ड लेंथ सर जी? कार्बन और ऑक्सीजन की, कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है ना। कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना सर, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन सर एक बात याद रखिएगा,
यहां पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है ना, कितनी बढ़ती है सर? डबल हो जाती है क्या? ट्रिपल हो जाती है क्या? 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है कि नहीं सर? ये एक बात याद रखिएगा, जो इंक्रीमेंट होता है वो खाली 2 से 5% का होता है, ठीक है ना? इंक्रीज होती है, लेकिन अगर 100 सेंटीमीटर होगी ना तो 102 105 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर 200 हुई ना तो 205 206 208 हो जाएगी, 210 हो जाएगी। लेकिन जो इंक्रीमेंट होता है आपका वो 2 से 5% का होता है, बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। आई बात समझ में? तो अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं एक एक करके यहां पर देखूं, 1.096 सर, पहले तो मेरी 1.1 थी, 128 128 से 96 हो गई। यहां पे तो मेरी बॉन्ड लेंथ कम हो गई, यहां पे तो मेरी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। 2.64 अगर आप देखोगे मोटा मोटा सर, मेरी जो बॉन्ड लेंथ है, मेरी जो बॉन्ड लेंथ है वो तो डबल हो गई। डबल, डबल का मतलब सर 100% बढ़ गई। 100%, क्या 100% हो सकती है? क्या 100% होगी? नहीं सर, 100% तो बढ़ती नहीं है। मैंने कहा 2 से 5% बढ़ती है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सर इसकी अगर मैं बात करूं, यहां पर मेरी बॉन्ड लेंथ कितनी आ गई? सर यहां पर मेरी बॉन्ड लेंथ है सेम, यहां पर मेरी बॉन्ड लेंथ क्या आ गई? सेम। यहां पर मेरी बॉन्ड लेंथ सेम है, ये भी नहीं होगा सर। मैंने कहा बढ़ती है थोड़ी बहुत। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ये वाला अगर आप ऑप्शन देखोगे, सर यहां पे मेरी बॉन्ड लेंथ बड़ी है और बहुत ही थोड़ी सी। पहले थी 128 128, 128 से कितनी हो गई है? 150, मतलब 12 से 15 हो गई, मतलब बहुत ही 2 से 5% का इंक्रीमेंट हुआ। तो सर मेरा जो आंसर है वो है सीधा सीधा ऑप्शन डी। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको यह बात समझ में आई? जल्दी बताइए। बढ़िया क्वेश्चन था ना? बढ़िया क्वेश्चन था ना? जल्दी बता। ऑप्शन डी, देखते हैं किस किसने किया। 15%। देखा ना, कई लोग इसमें फैल गए, कई लोगों ने 56 ही कर दिया। अरे सर कौन था? ओमकार बागेलकर, प्रतीक शिंदे बढ़िया, रह रहमत इस्माइल साहब भगवान बढ़िया, तृप्ति जलोना, मेहरुनिसा राशिद, देवांशु पाल, राज, इसका पूरा नाम राज है, ठीक है ना? इसका नाम मतलब राज है। ये कह रहा था कि सर ये ब्रैकेट में आता है, सर का प्यारा बच्चा। हाँ राज है, ठीक है ना? राज सर मत बोलना। इफ्कत फरूकी बढ़िया नया नाम। वेदांश वान खेडकर बहुत बढ़िया बेटा। बरकत अली खान फ्रॉम कश्मीर, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आया मजा आया। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? ठीक है, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? एक चीज दिखाऊं, एक चीज दिखाऊं, एक चीज दिखाऊं। आप मेरे से बोलोगे कि सर क्या दिखाओगे, क्या दिखाओगे? ए डडम, गोलगप्पे वालों को उनकी औकात, ठीक है? चैट से ब्लॉक हैं, सोचते हैं सर यहाँ भी हम बकैती कर लेंगे, हो जाएगा। ले भाई, जो थोड़ा बहुत तुम्हें एक बात करने का, कम्युनिकेट करने का तरीका मिला हुआ है, कि तुम एटलीस्ट थोड़ा अच्छी अच्छी बातें करो कि हाँ सर समझ में आया नहीं आया। इधर भी बकवास करनी है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुम बिल्कुल दुनिया से अलग रहो, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं तो आराम से पढ़ाऊंगा। मेरे को तो 1 तारीख को पैसे मिल जाते हैं। तुम देख लो, नीट का एग्जाम तुम्हारा खराब हो रहा है ना? चल इधर देख, इधर देख, इधर देख। अरे नहीं नहीं बेटा, बात तो करेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? चैट जब ब्लॉक करनी होगी मैं कर दूंगा, इधर देख। चलिए सर, चलिए, क्या आपको ये बातें समझ में आई? अब ना सर, अब यहां पर मैंने आपको कुछ ये चीजें और बताई थी। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, इसको देखिए। ये मैंने आपसे कहा था कि आप ये पढ़कर रहिएगा, इनके बारे में हम अच्छे से बातचीत करेंगे, क्या होती है समझिएगा। सर जनरली, जनरली समझिएगा मेरी बात। जनरली होता क्या है, जनरली होता क्या है कि आपका ठीक है ना? जनरली होता क्या है, जनरली होता क्या है, सबसे पहली जो इसकी है, सबसे पहली, हाँ, सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या है? हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विद Na4 EDT। आप एक बात समझो, आप एक बात समझो, मुझे बताइएगा अगर आपको ना भी पता हो तो। ठीक है ना? देखना सर, जनरली पानी में जो हार्डनेस होती है, पानी में जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से, है ना? जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, या फिर जब आपका मैग्नीशियम सल्फेट के साथ करता है, तो आपको क्या मिलती है? तो आपको हार्ड वाटर मिलता है। हार्ड वाटर क्या है हम सब जानते हैं। पानी में अगर मैं साबुन डालता हूं तो मस्त झाग बन जाते हैं, है ना?
फ्रॉथ लेदर बन जाता है, झाग बन जाता है। लेकिन अगर हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर पानी में झाग नहीं बनने देता, और अगर झाग नहीं बनेगा तो साबुन जो साफ करने का क्लेंजिंग वाला काम करती है वो अच्छे से नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? तानिया बेटा आराम से बात करते हैं इस बारे में, रुक जा, अभी पढ़ ले पहले। अब इसने कहा कि कोई भी ऐसा वाटर, कोई भी ऐसी आइटम, कोई भी ऐसा वाटर, कोई भी ऐसा आइटम जो हार्ड है, हार्ड मतलब जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है, इसीलिए इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको इस पर्टिकुलर आइटम्स के साथ रिएक्ट करा देते हैं। हम उसका रिएक्शन कराते हैं Na4EDTA, ठीक है ना। EDTA का एक कंपाउंड बनाते हैं हम लोग सोडियम के साथ, और उसके साथ उसको मिक्स कर देते हैं। जब आप EDTA का कॉम्प्लेक्स पानी में डालते हो, जब आप EDTA कॉम्प्लेक्स पानी में डालते हो, सर ये क्या करता है, ये एक्सचेंज रिएक्शन करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक्सचेंज रिएक्शन करता है। मतलब सर ये जो सोडियम है, सोडियम निकल के तो बाहर पानी में आ जाता है, और ये कैल्शियम या जो मैग्नीशियम होता है, ये EDTA के साथ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो हम जब हार्ड वाटर में EDTA का कॉम्प्लेक्स डालते हैं, तो ये जो आयंस होते हैं, आयंस, ये तो EDTA के अंदर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना के अलग से निकल लेगा, और मेरा सोडियम पानी में आ जाता है। मतलब पानी की जो हार्डनेस होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। ये कॉम्प्लेक्स कैल्शियम और मैग्नीशियम को बाहर निकाल देता है। क्या ये बात आई समझ में? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया साहिब नूर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहां पर मुझे देखने को मिलेगा, यहां पर मेरे को देखने को मिलता है कि सर जो कैल्शियम है, ये EDTA के साथ बना लेता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। कैल्शियम EDTA के साथ बहुत शानदार कॉम्प्लेक्स बनाता है, और आपको जो Na वाला होता है ना, सोडियम आयन, वो अलग से दिख जाता है, ठीक है ना। इस टाइप का यहाँ पे कुछ इस प्रकार की प्रोसेस होती है, देखिए फिर अपन आगे देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की प्रोसेस होती है। अगला इसने बोला, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। सर मेटल्स का जो प्योरिफिकेशन है ना, आपका एक चैप्टर था, बड़ा ही शानदार चैप्टर था, मेरे को बड़ा पसंद था वो, ठीक है ना। मैं ही पढ़ाता था वो चैप्टर, लेकिन अब तो वो हट गया। कौन सा चैप्टर था? मेटलर्जी, ठीक है ना। बड़ा शानदार चैप्टर था मेटलर्जी, मेरा बड़ा फेवरेट चैप्टर था। तो मेटलर्जी में ना, आप जो एक आपने बनाया है ऑर्गेनो मेटेलिक्स, या फिर एक प्रोसेस होती थी, एक प्रोसेस होती थी जिससे हम लोग मेटल को क्या करते थे, प्योर करते थे। जैसे सबसे पहला एक होता था आपका, हम्म, एक होती थी आपकी साइनाइड प्रोसेस, ठीक है ना। एक एक होती थी मेरी मैक आर्थर, मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस, ठीक है ना। कौन सी प्रोसेस है ये? होती थी मेरी मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस, मैक आर्थर साइनाइड। अरे ममता बता दे, नम्रता नम्रता बता दे, ए नम्रता बता दे फैजान को, कहां से है तू? बेचारा खाना नहीं खा पाएगा, बेचारा खून की उल्टियां कर देगा, रात भर नींद नहीं आएगी, मर जाएगा, मर जाएगा। हाँ, जल्दी से फैजान को बता दे, जल्दी से फैजान को बता दे नम्रता कहां से है, बेचारा परेशान हो रहा है, ठीक है। नीलेश क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन, क्या मेरे भेजे में दिमाग है? नहीं बेटा नहीं है। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, कुछ कुछ लोगों को जरा निकालना बहुत जरूरी है, इनको जरा मैं निकालता हूं, एक मिनट रुकिएगा। जानवर सर्कस में अच्छे लगते हैं, पंजू सर की क्लास में नहीं, ठीक है ना? निकालना जरूरी है, एक बार रुकिए जरा निकालते हैं।
हमसे क्या पूछ रहे थे कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। अभी थोड़ी देर बाद मैं पूछूंगा क्या आपके फोन में चैट का एक्सेस है। ठीक है, चलो चलो। हाँ सर, अरे सर बातें है ना। क्या आपके मोबाइल में बैच है बेटा, अब तो तेरा बैच ही खत्म करूंगा, तो रुक रुक रुक। ठीक है ना, तुम जानते नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया है। हाँ सर, मैं क्या कह रहा था, मेटलर्जी आप लोगों को पता होगी क्या होती है ना। मेटलर्जी क्या होती है, वो मेटल या मेटल की वो ओर जो जमीन से कच्चा रॉ फॉर्म में निकलती है, हम लोग उसको प्योर करते हैं ताकि एक आपको प्योर स्टील, सॉरी प्योर आयरन, प्योर गोल्ड मिल पाए और उससे हम आगे के अपने सामान सारे बना पाए। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, एक प्रोसेस होती है मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस। सर एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए है ना, एल्यूमिनियम को प्योर करने के लिए या फिर आपका गोल्ड की मेटलर्जी के लिए, सिल्वर की मेटलर्जी के लिए हम लोग मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस यूज करते थे। इसको हम लोग केमिकल क्या बोलते थे, केमिकल कंसेंट्रेशन मेथड या फिर लीचिंग प्रोसेस भी कहते थे। ठीक है ना, हम लोग इसको लीचिंग भी कहते थे। चलिए ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात समझो। एक और प्रोसेस होती थी जिसको हम लोग वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड बोलते थे। वेपर फेज रिफाइनिंग, उसमें ना आपका कार्बोनिल बनता था। ये सारी चीजें मेटलर्जी में थी, हमारे कोर्स से हट चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। बस एग्जांपल याद कर लीजिए, एग्जांपल क्या था, मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस, और एक होती थी मेरी मॉन्ड्स प्रोसेस। मॉन्ड्स प्रोसेस एक्सेट्रा। ठीक है ना, मॉन्ड्स प्रोसेस, वैन आर्किल डिबोर प्रोसेस, बहुत सारी होती थी। ठीक है ना, हमें अभी पढ़नी नहीं क्योंकि नीट से हट चुकी। चलिए, अगला क्या आ रहा है, रोडियम कॉम्प्लेक्स ए के विल्किंसन कैटलिस्ट यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अरे सर ये चीज तो हमने पढ़ी होगी ना 11th की ऑर्गेनिक में। 11th की ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा कि अल्कीन पे अगर आप डायरेक्टली H2 डालते हो, हाइड्रोजन गैस डालते हो, वो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डालते हो, और कैटलिस्ट भी कौन सा, कैटलिस्ट भी होता है मेरा विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट अगर आप डालते हो तो क्या होता है सर, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, अल्कीन का अल्केन बन जाता है। सिंपल से था। तो ये जो कैटलिस्ट यूज होता है ये भी क्या है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। यहां पर आपका मैक आर्थर साइनाइड में या मॉन्ड्स प्रोसेस में अगर एक छोटा सा ऐसी एग्जांपल दूं मैं, ठीक है ना, लिखना मत, ऐसी मैं आपको बता देता हूं। मैक आर्थर साइनाइड में आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता था वो बनता था कुछ ऐसा, AgCN होल ट्वाइस +1, सॉरी -1 है ना। मॉन्ड्स प्रोसेस में आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता था निकल का बनता था NiCO होल 4 इस टाइप का आपका बनता है। ठीक है ना, सारे के सारे इस टाइप के होते थे। ठीक है। हम्म। अगला देख, अगला क्या है, EDTA कॉम्प्लेक्स यूज टू क्योर लेड पॉइजनिंग। सर देखो क्या होता है ना, जब जब हमारी बॉडी में कहीं से भी पानी की वजह से, जैसे कई अपने ऐसे एरिया हैं, जैसे राजस्थान का एरिया है, वहां पे ना कई बार पानी में बहुत ज्यादा मिट्टी आर्सेनिक पाया जाता है, जिसकी वजह से उनको पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, या कहीं पे मान लो कि कहीं एक ऐसा तालाब है, नदी है, जहां से लोग अपना पानी पी रहे हैं, और उसी पानी में, उसी नदी में कोई फैक्ट्री है जो अपने गंदे गंदे घटिया बेकार केमिकल्स छोड़ रही है, तो उसकी वजह से पानी में क्या हो जाते थे, दूसरे आपके मेटल्स आ जाते हैं, आपके पॉइजन, जो हमारी बॉडी के लिए अगर एक क्वांटिटी से ज्यादा में आ जाए तो हमारी बॉडी के लिए बेकार होते हैं, खराब होते हैं। आई बात समझ में। अब अगर मैं बोलूं अब अगर मैं आपको बोलूं, तो कभी अगर हमारी बॉडी में लेड की मात्रा ज्यादा हो जाए, पीबी लेड, लेड की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम के साथ ईडीटीए का एक इंजेक्शन ठोक देते हैं, है ना। ईडीटीए का कैल्शियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के, जो ईडीटीए का कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स होता है, उसका इंजेक्शन ठोक देते हैं। वो क्या करता है, बात समझना, कैल्शियम ईडीटीए, कैल्शियम ईडीटीए जब हमारी बॉडी में जाता है, वहां पर उसे कौन मिलता है, लेड। ये लेड के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफर करेगा, ये लेड के साथ एक्सचेंज ऑफर करेगा, और लेड ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और कैल्शियम मेरे शरीर में आ जाएगा, मेरे शरीर में क्या है, कैल्शियम आ जाएगा। तो जो कैल्शियम है वो मेरी हड्डियों को मजबूत करेगा, और ये जितना भी लेड था उसने एडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, और अगले दिन सुबह 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 करते 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 इसमें निकल जाता है। ठीक है, सुबह सुबह करते करते इसमें निकल जाता है। आई बात समझ में, हाँ।
ठीक है ना। तो कैल्शियम का एडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता हूं, वो लेड के साथ रिएक्ट करके जो लेड है वो एडीटीए को पकड़ लेता है, लेड ईडीटी के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स है अगले दिन सुबह सुबह सूसू में निकल जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ। सिस्प्लैटिन इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर ड्रग। सर एक अपनी दवाई होती है, दवाई जो एक टाइम पे एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज की जाती थी, वो है आपकी कुछ ऐसी। हम्म। वो है कुछ ऐसी। ठीक है। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये एक टाइम पे एंटी कैंसर ड्रग यूज होता था, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्प्लैटिनेट। ठीक है ना, सिस्प्लैटिन, सिस्प्लैटिन। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सर, क्लोरोफिल आप जानते हैं क्लोरोफिल किस लिए काम आता है? सब आपके जो पत्ते होते हैं, अपने पेड़ पौधे होते हैं, उनको हरा रखता है। सर अभी भी यूज की जाती है? नहीं बेटा, अब ये ना बहुत पहले यूज की जाती थी, बहुत हैवी मेडिसिन होती थी। आज के टाइम पे बहुत सारी नई नई चीजें आ गई, जैसे टैक्सॉल हो गया है ना, आज के टाइम पे टैक्सॉल हो गया, या फिर आपकी कीमोथेरेपी हो गई, बहुत सारी चीजें जो अब यूज होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? सर जो आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में, जिसकी वजह से प्लांट्स मेरे हरे भरे होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स मेरे हरे भरे होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी एक प्रकार का मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का। जो क्लोरोफिल होता है ना, वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, आगे देख, आगे देख। अगली चीज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है सर? वही हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का एक कैरियर की तरह काम करता है, हमारे खून को बहुत ज्यादा लाल गाढ़ा बनाता है। रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड विच एक्ट्स एज ऑक्सीजन सप्लाई। सर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कहते हैं ना, पालक खाओ, पालक के अंदर आयरन है, आयरन से खून बढ़ता है। अरे हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है? हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार से आयरन का कॉम्प्लेक्स है, Fe का कॉम्प्लेक्स है हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, Fe का कॉम्प्लेक्स होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे मिलके बनता है सर? आयरन से मिलके बनता है। क्या ये बात क्लियर हुई? और सर एक है साइनोकोबालामीन। ठीक है ना, साइनोकोबालामीन, या फिर इसका जो होता है ये आपका बेसिकली विटामिन B12 होता है, विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 बोले तो सर ये मेरा कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है, कोबाल्ट का। शरीर में अगर विटामिन B12 की कमी होती है तो मेरे हाथ पांव बहुत जल्दी सुन्न पड़ने लग जाते हैं। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी है जिसके हाथ पैर बहुत जल्दी सुन्न पड़ जाते हैं, अगर मैं 2 मिनट ऐसे बैठा हूं तो मेरा हाथ सुन्न हो गया, तो मतलब उनके अंदर विटामिन B12 की कमी है। ठीक है ना, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन की गोलियां खिलाइए उन्हें, लेकिन डॉक्टर से पूछ के, अभी नहीं। ठीक है रहमान बेटा, अरे बेटा मैं देखता हूँ यार, अभी तो फिलहाल मैं कहाँ जा रहा हूँ? ऋषिकेश जा रहा हूँ, अभी तो मुझे ऋषिकेश जाना है। कोई ऋषिकेश वाला बालक हो तो बताइएगा, ऋषिकेश में मिलता हूँ आपसे। बट जयपुर तो यार, जयपुर आऊंगा यार मैं, जयपुर पता कब आऊंगा? जयपुर आऊंगा मैं 15 के बाद, 15-22 को आऊंगा शायद, 21-22 में मैं जयपुर आ सकता हूँ। 21-22 में जयपुर आऊंगा मैं शायद घूमने। ठीक है ना, कर्ड में होता है, अच्छा। ठीक है, चलिए ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई। आगे देखते हैं यार, ये लास्ट चीज और है, ये लास्ट चीज और है, फटाफट देखिए क्या है। जान टेलर इफेक्ट। जान टेलर पता क्या होता है? जान टेलर का इफेक्ट पे इतना सा पूछना। जान टेलर क्या होता है? जान टेलर कहता है, जान टेलर कहता है कि आपका ना जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्यू टू अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। जो आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, सुनिएगा एक एक बात याद रखिएगा, सुनिए। उसने क्या बोला? उसने बोला कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, उसमें 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 जो डिस्टॉर्शन होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो अनसिमेट्री की वजह से होती है। ये बात किसने बोली? ये बात टेलर साहब ने बोली। और क्या है इसका नाम? पड़ गया जान टेलर इफेक्ट। ठीक है ना, अब उन्होंने बोला
कि जो डिस्टॉर्शन है, जान टेलर इफेक्ट माने डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वो मैक्सिमम कब होगा, ज्यादा से ज्यादा, स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा, जब आपके पास बहुत ज्यादा, जब आपके पास बहुत ज्यादा अनसिमेट्री हो, जब आपके पास बहुत ज्यादा अनसिमेट्री हो। क्या बोलेंगे हम, देखिए क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ड्यू टू अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन filling in EG orbitals, in EG orbitals। अगर अनसिमेट्रिकल फिलिंग करी है और वो भी किसमें, EG में अनसिमेट्रिकल है, तो आपको मिलेगा सर सबसे ज्यादा क्या, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन, बोले तो मैक्सिमम जान टेलर इफेक्ट। और अगर आपके पास वीकेस्ट कम से कम चाहिए, कि डिस्टॉर्शन कम से कम हो, तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन T2G ऑर्बिटल्स, या T2G ऑर्बिटल्स, T2G ऑर्बिटल। क्या यह बात समझ में आई, क्या यह बात समझ में आई, ठीक, क्या ये बात समझ में आई, जल्दी देखिए फिर इसके आगे लिख पाता हूं। ठीक है, सिमेट्रिकल, हाँ, चल, कोई बात नहीं पांडे जी, अभी डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। देखिए अब सर ने एक बात याद रखिएगा, सर ये तो मैंने क्या बताया कि ज्यादा से ज्यादा डिस्टॉर्शन कब होगा, ज्यादा से ज्यादा जान टेलर इफेक्ट कब होगा, कम से कम जान टेलर कब होगा, कम से कम मिनिमम डिस्टॉर्शन कब होगा। लेकिन एक केस देखिएगा, एक केस देखिएगा, केस में आपको बता रहा हूं क्या, इन D0 D3 D5 D6 D8 D10। सर ये जो मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखी हैं, ये जो मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखी हैं, इसमें डिस्टॉर्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा, एक बार जल्दी देख के बताइए, मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा, जल्दी देख के बताइए। इसमें मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, जल्दी देख के बताइए। सर यहां पर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता, बोलते हैं नो जान टेलर इफेक्ट, नो जान टेलर इफेक्ट ड्यू टू सिमेट्रिकल filling of electrons in d subshell। कैसे सर, कैसे, अगर मैं D0 की बात करूं, इधर देख, इधर देख, एक बार देख ले बस, हो गया, एक बार देख ले हो गया। सर अगर मैं, ये मेरा क्या है, ये मेरी ऑर्बिटल्स है, ये मेरी ऑर्बिटल्स है सर। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, D0, मैंने आपको क्या बोला, D0। अगर मैंने D0 लिख दिया, अगर मैंने D0 लिख दिया, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब जैसा नीचे है वैसा ऊपर है। या तो आप कह दो सर जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो रिपल्शन ही नहीं होगा, डिस्टॉर्शन ही नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो रिपल्शन ही नहीं होगा, डिस्टॉर्शन ही नहीं होगा, तो मतलब जीरो जान टेलर इफेक्ट। अगला क्या बोला इसने, अगला क्या बोला, D3। अगर मैं D3 की बात करूं, 1 2 3, अरे सर क्या T2G में एक जैसा है, हाँ सर, एक एक एक, तीनों T2G एक जैसे हैं, ऊपर 0 0, ऊपर भी सेम है,
कतई सिमेट्री है, कतई सिमेट्री, नीचे एक सार, ऊपर एक सार, यहां पर भी नो जॉन्टल इफेक्ट, जीरो डिस्टॉर्शन, जीरो डिस्टॉर्शन। अगला D5। अरे सर D5 में ना एक केस है, D5, D5 कौन सा वाला? वीक फील्ड लिगेंड वाला। D5 कौन सा वाला? वीक फील्ड लिगेंड वाला। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है जो ऑक्टाहेड्रल की शेप होती है ना, वो पूरी खराब हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है चीज का खराब होना, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है किसी चीज का खराब होना। हर्ष बेटा, मैं रहता हूं लखनऊ, मेरी नानी रहती है, आऊंगा, घर वालों के सामने थप्पड़ मारूंगा कि लड़का पढ़ाई नहीं करता, यहाँ पे चैट पे बकवास करता रहता है। हाँ सर, अगर मैंने वीक फील्ड लिगेंड लिया है, अगर मैंने वीक फील्ड लिगेंड लिया है, वीक फील्ड लिगेंड, तो क्या करेगा? 1 2 3, वीक है, वीक, गैप कम है, अरे नाला है, नाला, नाला है, जंप मार लेगा, 4 5। सर क्या अब सिमेट्री आई नहीं आई? क्या अब सिमेट्री आई नहीं आई? सर मुझे कब रिप्लाई मिलेगा? अरे सानिया पढ़ ले, इधर देख। सर नीचे भी सिमेट्री है, ऊपर भी सिमेट्री है, नीचे भी सिमेट्री है, ऊपर भी सिमेट्री है, तो क्या होगा? नो जॉन टेलर इफेक्ट, नो जॉन टेलर इफेक्ट। फिर आया D6। अरे D6, D6 में क्या होना चाहिए सर? D6 में होना चाहिए, D6 में होना चाहिए मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। D6 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, D5 में अगर वीक फील्ड है तो जॉन टेलर नहीं लगेगा, और अगर D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो भी जॉन टेलर नहीं लगेगा। मैंने बोला, देख 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 देख, ए ए ए ए ए ए ए, मैंने बोला 6 इलेक्ट्रॉनल, 6, 1 2 3, गैप स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, गैप बहुत लंबा है, गैप बहुत लंबा, तो क्या बन गई? नदियां बन गई, नदियां, नदियां को पार नहीं कर पाएंगे, यहीं पे ही 4 5 6 लगा देंगे। क्या हो गया सर? ये सर ये आपका नीचे 2 2 2 सिमेट्री आ गई, नीचे सिमेट्री है, ऊपर सिमेट्री है, क्या हो गई आइटम? जॉन टेलर नहीं लगेगा, जॉन टेलर। D8, D8 कैसा होता है? 1 2 3, कैसे भी भर ले, मैंने बताया ना, D1 D2 D3 D8 D9 D10, ये 6 कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेम रहती हैं, तो D8 ऐसी आएगी, D8 ऐसी आएगी। नीचे भी सिमेट्री है हर डब्बे में, ऊपर भी सिमेट्री है हर डब्बे में, तो यहां पे तो आपको सिमेट्री मिल गई, यहां पे तो आपको सिमेट्री मिल गई, जॉन टेलर नहीं लगेगा। और D10 में भी सारे के सारे भरे होते हैं खचाखच, यहां पे भी सिमेट्री मिल गई। तो आपको बात समझ में आई? 2 मिनट लिखने दीजिए JN इफेक्ट। बेटा ये आप नोट से लिख लेना, ठीक है ना, ये आप नोट से लिख लेना, या चलो ठीक है लिख लो, चलो फटाफट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी लिखो, क्लास खींचूंगा, फिर मैं क्लास खींचूंगा। बेटा मेन ना बात समझ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझो। D0, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लेके करेंगे क्या? D3, अब D1 D2 D3, D1 D2 D3, D1 D2 D3, D8 D9 D10, ये 6 कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है, 6 कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाओ या वीक फील्ड लिगेंड लगाओ, आपका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम आएगी। D1 D2 D3 D8 D9 D10, यहां पर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, यहां पर आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा, कुछ भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम आएगी। फर्क कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है D4 से लेके D7 तक, D4 से लेके D7 पे फर्क पड़ता है। और यहां पे इसलिए मैं बोल रहा हूं कि D5 पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाएगा तो अलग कॉन्फ़िगरेशन आएगी, वीक फील्ड लगाएगा तो अलग कॉन्फ़िगरेशन आएगी। वीक फील्ड अगर लगाते हो तो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, वहां पर जॉन टेलर नहीं लगेगा। लेकिन अगर D5 में मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाता तो बेटा मुझे बड़ा अजीब और गरीब सी चीज मिलती, 1 2 3 4 5। क्या यहां पर सिमेट्री मिल रही है? D5 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता सिमेट्री मिल रही है? नहीं मिल रही है, तो ये D5 का जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो जॉन टेलर इफेक्ट दिखाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? सर प्लीज क्लास मत एक्सटेंड करना। अरे यार तुम इतना घबराते क्यों हो? तुम ये समझो ना, तुम ये समझो, तुमने जितने पैसे दिए हैं, तुमने मुझे पैसे कितने बजे तक दिए हैं? सर तुमने तो 8 बजे तक के पढ़ने के पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें 8:15 तक पढ़ा रहा हूं। कभी अगर तुम कभी मार्केट जाओ और मार्केट में तुम पिज्जा लेने जाओ, पिज्जा वाला तुम्हें बोले कि ले भाई पिज्जा के साथ एक कोल्ड ड्रिंक फ्री ले ले, तो तुम नहीं लेते हो क्या? अरे नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, मैंने खाली पिज्जा के पैसे दिए, मैं तो खाली पिज्जा खाऊंगा, पिज्जा खाऊंगी, मेरे को कोल्ड ड्रिंक मत दियो। अरे बेटा समझो, मैंने तुम्हें तुमने मुझे 8 बजे तक के अगर पैसे दिए हैं, मैं तो तुम्हें 8:15 तक पढ़ा रहा हूँ। 11th लेक्चर, बेटा 11th लेक्चर मैंने आधा रिकॉर्ड कर दिया, आधा रह गया, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तंजिला फारूक, सिलेबस कब खत्म होगा?
हो जाएगा बेटा कभी ना कभी, तो अगले साल तक करवा दूंगा, टेंशन ना ले। ठीक है, सिलेबस कब खत्म होगा पता नहीं भाई यार। बोर्ड के लिए तुम्हारा दूसरा चैप्टर है, ये हो जाएगा भी मेरे ख्याल से। आज क्या है, आज तुम्हारा मंडे है ना। आज अगर मंडे है, आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, सैटरडे को तो शायद मैं ऑफ करूंगा, तो फ्राइडे हो जाएगा बेटा, अगले हफ्ते हो जाएगा, ठीक है ना, अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा। हाँ अगले हफ्ते हो जाएगा। चलो ये बात समझ में आई, जल्दी थम्स अप दे। ये बात समझ में आई, जल्दी थम्स अप दे। डाउट? सर टाइम पर छोड़ दीजिएगा, बर्तन धोने होंगे। अरे बेटे, मैं धो दूंगा बर्तन, तू पढ़ाई कर बस, तू डॉक्टर बन, बर्तन मैं धो दूंगा। सर अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी? मदीहा, देख बेटा, मैंने बोला जैसे देख यहाँ पर दो, 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 नीचे वाले में दो 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 भरा हुआ है, लेकिन अभी अगर मैं नीचे वाले में कुछ ऐसे कर दूं, दो दो एक, क्या नीचे के तीनों डब्बे आपको एक जैसे दिख रहे हैं? नीचे के तीनों डब्बे आपको एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें एक है, तो सिमेट्री नहीं है, एक जैसे नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे भर दूं, तो दो 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 तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, सिमेट्री आ गई, सिमेट्री। सर बीड भी आ जाओ कभी प्लीज, बीड कहाँ पर है यार? सर 11th के लेक्चर अब तो दे दो। अरे बेटा मैंने आधा रिकॉर्ड कर दिया, आधा दे दूंगा। सर सुबह जल्दी कैसे उठते हैं? बेटा जब दिमाग में वो होता है ना, सनक होती है कि नीट निकालना है, तो उठना पड़ता है। मेरे अंदर भी था, मैं भी नहीं उठ पाता था, मैंने कसम खा ली थी मैं सुबह उठ ही नहीं पाता। लेकिन जब मेरे अंदर था ना कि यार मुझे आईआईटी निकालनी है, मुझे पीडब्ल्यू में पढ़ाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे आईएएस बनना है, ये सारे आप तो आप सुबह उठते हो। आपकी नींद जो होती है ना वो अपने आप आपको उठा देगी, क्योंकि आपके सपने आपको सोने नहीं देंगे कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे ऐसी कुर्सी, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर वाला कोड, आपको नींद ही नहीं आएगी। समझे? कंसेप्ट आर एम्बेडेड इन माय माइंड, थैंक यू। अरे शुक्रिया साहिल। सर डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मीनिंग मतलब बेटा जो ऑक्टाहेड्रल की शेप होती है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बिगड़ जाती है। सर D7 D9, D7 D9 बेटा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले ले, D7 D9 कैसे भी ले ले, उसमें तेरे को हमेशा अनसिमेट्री मिलेगी, वो तेरा जॉन टेलर दिखाएगा। गुड इवनिंग, थैंक यू। क्लियर क्लियर, डिस्टॉर्शन बता दिया सर, अनसिमेट्रिकल वो भी बता दिया, डिस्टॉर्शन भी बता दिया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनल में नेगेटिव, फॉर एग्जांपल। हाँ हाँ बेटा हो सकता है, पहली बात तो ये स्मॉल होगा, ठीक है ना, हो सकता है। क्वेश्चन में ऐसी कुछ भी उसने वो दे दिया, हाइपोथेटिकल दे दिया, हाइपोथेटिकली आप मान सकते हो, क्वेश्चन है अगर गलत नहीं होगा। सर बहुत अच्छे चैप्टर समझ आया, बहुत बड़ा। व्हाट इज AKA? AKA का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, ये भी कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज ये भी कह सकते हैं। सर आप MP कब आओगे? अरे यार एक सर हैं अपने फिजिक्स वाले, सिद्धार्थ सर, उनसे भी मिलने आना है। जल्दी आऊंगा, जल्दी आऊंगा यार, MP में इंदौर आऊंगा मैं। तो साइनो को बारे में ये होता है, ठीक है सर। सुन मतलब क्या है इंग्लिश में बताओ? सुन, सुन तो होता है ना, सुन हो गया मतलब वो। अरे यार हाँ, तो बताऊंगा यार, क्या नाम है इसका? हर्षित बेटा मैं बताऊंगा, मेरे को याद है, अभी दिमाग में आ नहीं रहा। विटामिन B12 सर मुझे बेकामी में मेरे रिपोर्ट में कराई थी एक मंथ पहले, हाँ। सर हीमोग्लोबिन एफी का कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बढ़िया, 11th का लेक्चर, ठीक है सर। क्लोरोफिल एमजीए कॉम्प्लेक्स है, बहुत बढ़िया सर जी, आप दोगे 11th का लेक्चर? हाँ मैं दूंगा। सर क्या ये न्यू चैप्टर का टॉपिक है? नहीं बेटा न्यू चैप्टर का माय खाता गोल्ड पॉलिश का, हाँ ठीक है ठीक है सर, ये नोट है। आई एम फ्रॉम यूपी बोर्ड, बट मैं नीट की प्रिपरेशन इंग्लिश में कर रही हूँ, इसलिए बोर्ड के लिए थोड़ी कंफ्यूज हूँ हिंदी और इंग्लिश में। इंशा बेटा, इंशा बेटा, आई थिंक जो यूपी बोर्ड है ना, यूपी बोर्ड आप इंग्लिश में दे सकते हो, यूपी बोर्ड आप इंग्लिश में दे सकते हो, ठीक है। खुशी कुशवाहा, ठीक है। नाइट्रोसो लिगेंड होता है कि नहीं? अरे होता है बेटा, बिल्कुल होता है, नाइट्रोसो, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसोनियम। सर 10th में पढ़ा था मेटलर्जी पे अलग सर, अरे बहुत बढ़िया। सर MG नहीं करेगा क्या फर्स्ट रिएक्शन में? पंजाब बोल रहा था। चलो हो गई वो बातें, पुराने पुराने हैं ना अब तो। वंशज, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो सुबह तो गाले, चलो ठीक है। नम्ब, हाँ नम्ब नम्ब नम्ब, हाँ वही तो मैं कहूँ, पता है मेरे को सुनने क्या होता है, नम्ब हो गया, नम्ब फीलिंग, नम्ब सुन हो गया था मैं, नम्ब। ठीक है ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? अब हम अपना चैप्टर शुरू करें। अब हाँ, एक चीज छोटी सी और बस, एक छोटी सी और, कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं जो मैंने कहा था एंड में बताऊंगा, उसको फटाफट लिख लीजिएगा। खुशी बेटा रोना धोना बंद कर, जल्दी बता दिक्कत क्या हो रही है, जल्दी देख। सर कुछ ना इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस बताना चाह रहा हूं मैं आपको, जल्दी पहले लिखिए इनको, जल्दी पहले लिखिए।
जल्दी लिखिए ना, अरे लिखो रे लिखो। सर मेरा रह गया डाउट कल वाला। आरुषि बेटा कौन सा डाउट रह गया तेरा कल वाला? हाँ सर, बात सुनिए, मैं आपको ना ये लास्ट चीज बता रहा हूँ। आपके पास ना वैसे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, वैसे आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो आपको याद रखने होते हैं, जो आपको पढ़ने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जैसे ये तीन आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे आपके सामने तीन कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं, एक है मेरा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, एक है मेरा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और एक है फेरिस साइनाइड। इनका मतलब क्या है? ठीक है ना, इनका मतलब क्या है देखिए। एक बात याद रखिएगा, जैसे हम सबको पता है, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शारिक बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी यार, मैं इतना इतना पेशेंस चेक मत करो मेरा, इधर देखो। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, सुनिएगा। सर हम जानते हैं। रुक जा। सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ बेटा यार, आयशा, जिंदगी में ना हर चीज नहीं मिलती। ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। मैं तुमसे कहूँ कि ठीक है मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, लिख के दे, नीट में सिलेक्शन होगा। अरे बेटा फास्ट स्लो क्या रखा है, तुम ये समझो ना, मैं तुम्हें अच्छे से एक एक चीज बता रहा हूं, पहले आप मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। राउंड रिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, समझिएगा मेरी बात को। हम जानते हैं कि मेरा जो Fe है वो या तो +2 में होता है या +3 में होता है ना। अगर Fe +2 में है, अगर Fe +2 में है, ये पूरा देख के अगर मैं ये देखूंगा, अगर Fe +2 में है, H2O कितना होता है, 0। NO को 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये 0 आएगा, है ना। Fe को अगर मैंने +2 माना, ये 0 होता है। NO को भी मैंने क्या मान लिया, NO भी 0 है। और SO4 कितना होता है, -2, तभी तो +2 और -2, +2 और -2 मिलके 0 होता है और चार्ज बैलेंस होता है। तो आप कहते हो हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। NO न्यूट्रल वाला लिगेंड होता है, न्यूट्रल वाला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोसिल। न्यूट्रल वाले को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोसिल। अच्छा, ये तो पहला केस था। अब कई लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं सर, नहीं 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 नहीं, नहीं। जो Fe है ना, Fe वो तो +3 में पाया जाता है, +3 में। और +3, ये H2O कितना हो गया, 0। सल्फेट कितना होता है, -2। बैलेंस करने के लिए मैंने NO नेगेटिव ले लिया, मैंने NO नेगेटिव ले लिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोसो लिगेंड, नाइट्रोसो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोसो लिगेंड, नाइट्रोसो लिगेंड। अच्छा, लेकिन सर +3 -1 +2, +2 -2 0, मेरा चार्ज बैलेंस हो गया। लेकिन ना बेटा, ये दोनों ही हरकतें नहीं होती हैं आपके ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ये दोनों ही हरकतें नहीं होती हैं। मतलब यहां पर जो मेरा NO होता है, NO ना ही न्यूट्रल होता है ना ही नेगेटिव होता है। इस कॉम्प्लेक्स में आपको जो NO मिलता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। मतलब मैं बात कर रहा हूं NO पॉजिटिव वाले लिगेंड की, मैं बात कर रहा हूं NO पॉजिटिव वाले लिगेंड की, और इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम। इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम। तो याद रखिएगा, जब हम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, उसमें जो NO होता है ना, NO वो -1 नहीं होता, वो न्यूट्रल वाला नहीं होता, मतलब नाइट्रोसिल नहीं होता, नाइट्रोसो नहीं होता। यहां पर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो आपको NO वाला लिगेंड मिलता है वो पॉजिटिव कैटायनिक लिगेंड मिलता है, आपको नाइट्रोसोनियम मिलता है। अच्छा, अगर यहां पर NO+1 है, सल्फेट मेरा -2 है, H2O मेरा 0 होता है, तो आयरन क्या होगा सर, आयरन यहां पर पहली बार, हम उम्मीद भी नहीं लगा सकते, लेकिन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो आयरन होता है ना, आयरन वो मुझे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलता है, याद रखिएगा जल्दी। ठीक है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो आयरन है, आयरन मुझे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलता है। इस चीज को हम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉरी। क्या यह बात आई समझ में? क्या यह बात आई समझ में? ठीक है, क्या यह बात आई समझ में? हाँ, अब देखेंगे। सर इसी पे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। जब हम इसको देखते हैं, जब हम इस वाले को देखते हैं, ये कितना हो गया, सोडियम मेरा +2, आयरन यहां पर होता है मेरा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में जो मेरा आयरन होता है वो किस में होता है, +2 में होता है।
और NO होता है मेरा +1 में, ठीक है, NO होता है मेरा +1 में। ये चीज़ आप याद रखेंगे अच्छे से। कहने का मतलब क्या है मेरा? कहने का मतलब ये है, जो चीज़ मैं आपको एट द एंड बताना चाहता हूँ, लिखवाना चाहता हूँ, वो ये है, लिखिएगा लिखिएगा लिखिएगा, क्या है? When iron and nitrosyl, Fe and NO, both are present, both are present both are present in a complex, both are present in a complex, both are present in a complex, then NO is present in NO is present in +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में आयरन और नाइट्रोसो, आयरन और नाइट्रोसो लिगेंड है, तो नाइट्रोसो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। यहां पे आयरन था, नाइट्रोसो था, तो मैंने नाइट्रोसो को +1 में ले लिया और उस अकॉर्डिंग मैंने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली +1। यहां पे भी आयरन NO दोनों है, तो NO तो +1 में होगा, उस अकॉर्डिंग मैंने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली +2। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। अगला जो अपना कंपाउंड है वो ये है कुछ ऐसा, इसका नाम क्या होता है सर? ये होता है फेरोफेरिस साइनाइड। क्या होता है ये? फेरोफेरी साइनाइड। इसकी खूबसूरती ये है कि पहले मैंने क्या लिखा है? फेरो, तो बाहर आपको मिला है फेरो, फेरो माने Fe+2। बाद में लिखा मैंने फेरी साइनाइड, तो जो अंदर वाली आइटम है, अंदर वाली आइटम है वो क्या है? +3 है, फेरी है, ठीक है ना? फेरो फेरी साइनाइड, Fe+2 Fe+3। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इसका IUPAC नेम अगर मैं लिखूंगा, इसका IUPAC नेम अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कैटायन का नाम, सबसे पहले कैटायन का नाम क्या आ जाएगा? आयरन, ठीक है, आयरन। फिर क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के नाम में आ जाएगा आपका हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट 3। इसका IUPAC नेम ये होता है, लिखिए। हेक्सा साइनो फेरेट 3। क्या ये बातें आपने लिख ली? फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे ऑरेंज वाला जो तुमने लिखी है वो हर केस में वैलिड है क्या? हाँ यार, वो हर केस में वैलिड है। सर योर बेस्ट मेथड टीचिंग स्टाइल, दिस इज माय फेवरेट टीचर। थैंक यू बेटा, थैंक यू हर्ष। लेकिन आगे से बकवास मत करियो, ये नहीं कि मक्खन लगा दे, ठीक है ना? अरे यार सर को मक्खन लगा दे तो सर कुछ नहीं बोलेंगे। बेटा उठा के ब्लॉक कर दूंगा अगर ये हरकत करी तो, कि बदतमीजी करने के बाद मक्खन लगाओगे तो। सर जी NO बड़ा दिक्कत देता है। हाँ बेटा दिक्कत ना दे, इसलिए मैंने बता दिया कि आयरन के साथ जब भी NO आएगा ना, आप हमेशा NO को +1 में लेंगे। सर मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, क्या करूं? कॉम्प्लेन पी बेटा, और थोड़ा लटक, एक्सरसाइज कर, रनिंग कर। कीप द जोक्स अपार्ट सर, लिटरली आपने जितना भी पढ़ाया सब माइंड में है, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। थैंक्स, बहुत बढ़िया, थैंक यू आजिम, थैंक यू। सर जी सुन को नमनेस होता है। अच्छा थैंक यू बेटा, डन सर जी, डन, ठीक है, थैंक यू सर, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। सर मैंने आज ही रियल टेस्ट लिया है, प्लीज आप बता सकते हैं कितने मार्क्स होंगे 15 दिसंबर वाले? कितने मार्क्स होगा? वही यार अपने 720 का होगा, रियल टेस्ट है ना, 720 का होगा। थैंक यू सर। सर आप पुराना अर्जुना का डिटेल लेक्चर डाल दो, ठीक है सर, प्लीज हेल्प मी। खुशी बेटा तू प्लीज हेल्प मी चिल्ला रही है, बता दो क्या दिक्कत है? सर मोटिवेशन आई नीडेड। मुर्शीद बेटा जाके पेरेंट्स को देख ले, मोटिवेशन आ जाएगा। सर MA6 में तो GI एग्जिबिट कर रहा है, आपने नो क्यों लिखा है? अरे MA6 में कैसे हो जाएगा बेटा? रॉन्ग बेटा रॉन्ग, MA6 GI नहीं शो करता। कश्मीर कब आओगे? बेटा जब तुम बुलाओगे तब आऊंगा। तुम्हारा गुड इवनिंग अब हो रहा है। सर कश्मीर कब आओगे? जब तुम बुलाओगे। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा। सर आप डॉक्टर हो क्या? पागल है क्या? मैं डॉक्टर होता तो यहाँ होता। सर आप दोनों चैप्टर रिकॉर्ड करके 11 के दो सर। क्या है सर? मैं गोबर खाने जा रहा हूँ। कौन है ये भाकरे करके? भाकरे कह रहा है सर मैं गोबर खाने जा रहा हूँ, क्लास एंड कर दो। अरे बेटा तो फिर तू गोबर खाना, बाकी सबको क्यों खिला रहा है? सर चलिए, चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
अब आगे बढ़ते हैं, हमारा चैप्टर ऑफिशियली खत्म होता है, ठीक है। ए, जय बात, चैप्टर डन, चैप्टर डन। अब स्टार्ट करेंगे अपना डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू करते हैं। जल्दी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं क्या कह रहा था, मेरी बात समझ। अब ना बेटा सारे काम छोड़ो और सिर्फ मेरी बात सुनो। जिसने कमेंट किया उसको उठा के ब्लॉक कर दूंगा, बाहर फेंक दूंगा। मेरी बात समझिए, रुक जा, एक आध को निपटाता हूँ। एक मिनट। ठीक है। ठीक है, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। सर यहाँ पे ना हम दो चीजें पढ़ते हैं। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, मेरी बात समझिएगा। हम यहाँ पर दो चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो चीजों के बारे में बताता हूँ। सर एक तो होता है मेरा, पहली चीज जो हमें यहाँ पे देखनी है वो क्या होता है सर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सुनिएगा बात बहुत ही गौर से। सर बहुत गौर से सुनना, बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता, ठीक है। बहुत टाइम पास होता है क्लास में। मत देख बेटा, फिर मत देख यार। मैं जबरदस्ती थोड़ी ना तुम्हें पकड़ के बैठा हूँ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए टीचर की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री अगर नॉर्मल पढ़ाने पे आ गया ना, थक जाओगे, बोर हो जाओगे सारे। चलिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, बड़ा टफ कंसेप्ट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। वो सारे एलिमेंट वो सारे एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन वो सारे एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है ना, उन्हें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। बस खत्म। मतलब सर, मतलब वो सारे एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, डी सबशेल में जाता है, उसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। बात खत्म, बस यही है डेफिनेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अगर कोई आपसे बोले सर एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, बाबू एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है, एस ऑर्बिटल में जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, पी ब्लॉक जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है, पी ऑर्बिटल में जाता है। अच्छा, तो वैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है, उन्हें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। बात खत्म, बस लिख, जल्दी लिख। लिखो 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 लिखो। द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलो, लास्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू enters into
इसमें एंटर करता है भैया, वो एंटर करता है आपका डी सबशेल में, एंटर्स इनटू डी सबशेल, एंटर्स इनटू डी सबशेल आर नोन एज enters into D subshell are known as D block elements. ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर बताऊं, एग्जाम्पल हो गया आपके ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। चलिए, अब ना सर यहां पर एक दूसरा टर्म और आता है। हमने डी ब्लॉक तो समझ में आ गया, अब एक दूसरा टर्म को समझिएगा। तो दूसरा टर्म है मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दूसरा टर्म क्या है मेरा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ गए? दूसरा टर्म क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, समझिएगा मेरी बात। सर ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट, आपने वो डीडी ट्रांजिशन याद है आपको, जो हमने अभी इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन कब होता है? जब मेरे पास खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जब मेरे पास खाली शेल होता है या फिर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन कर पाए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर ही अंदर क्या कर पाए? ट्रांजिशन कर पाए। आप मेरी बात समझिएगा, मैं बहुत आपको आराम से बता रहा हूं, बहुत बेसिक से बता रहा हूं, एक एक करके मेरी बात समझिएगा। सर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर ही क्या हो पाए? घूम पाए, ट्रांजिशन कर पाए। सर ये करने के लिए ना आपको सिर्फ एक कंडीशन चाहिए। ये करने के लिए आपको सिर्फ एक कंडीशन चाहिए, क्या? कि मेरी जो डी सबशेल है, मेरा जो डी सबशेल है ना, ये थोड़ा सा इनकंप्लीट हो। मेरा डी सबशेल क्या हो? थोड़ा सा इनकंप्लीट हो। क्योंकि अगर डी सबशेल पूरा का पूरा भरा होगा, बेटा देख देख, अगर मैं डी के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, अगर मैं डी के अंदर पूरा एकदम खचाखच भर दूंगा, ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने बना दिया D10। D10 क्या हो गया? कंप्लीटली फिल्ड हो गया। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू जा सकते हैं? तुम मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं पे भी मूव कर सकते हैं? ये पूरा का पूरा ऐसे खचाखच पैक हो गया है। ये पूरा का पूरा ऐसे खचाखच पैक हो गया है, कहीं जा नहीं सकता। अगर मैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन भी हटा दूंगा, अगर मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भी हटा दूंगा, देखिए ऐसे D9 कर दिया मैंने, यहां पर क्या कर दिया? D9 कर दिया। D9 भी करोगे ना तो यहां पर स्कोप होता है, स्कोप होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए, इसका वाला यहां चले जाए, इसका वाला यहां चले जाए। तो अगर एक डब्बे में एक पोजीशन भी खाली है, तब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे ट्रांजिशन कर सकता है, जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसको भी, अगर मैं इस वाले को भी पूरा का पूरा ऐसे भर दूं, अगर मैं इस वाले को भी पूरा का पूरा ऐसे भर दूं, तो सर ये ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। तो ट्रांजिशन करने के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट बनने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, एक कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है? कि आपका जो डी सबशेल है ना, डी सबशेल, सर मेरा डी सबशेल इनकंप्लीट होना चाहिए। मेरा डी सबशेल इनकंप्लीट होना चाहिए, मतलब D1 से लेकर D9 तक की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। D10 वाले में खचाखच भर जाएगा, कभी भी D10 वाला खचाखच भर जाएगा, कभी भी जीवन में वो ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा, और वो ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में? जल्दी देखिए, ये बात आपको समझ में आई? जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो रे, जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो, जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो।
सर जी इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं पढ़ा हूं, तो बेटा क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, ये तो बताओ। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? बैच है, इतने सारे बैच हैं कि चलो पहले वाले में बैकलॉग हो गया, 2.0 आ गया, 2.0 में हो गया, 3.0 आ गया, 3.0 में हो गया तो फास्ट ट्रैक आ गया। फिर भी अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो भाई क्या कर सकते हैं, फिर तो तुम कुछ नहीं कर सकते। वो तो तुम्हें अपने खुद करना पड़ेगा ना बेटा, यहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, चलिए आगे होगी पढ़ाई। चलिए, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा। हाँ, सुनो सुनो सुनो, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात आराम से गौर से सुनिएगा। अब हाँ, हाँ, लिखवा रहा हूँ, सब लिखवा रहा हूँ, देखिएगा एक बार। सर देखिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, क्या हो रहा है ये, लिखिए। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, ट्रांजिशन metals are the one, transition metals are the one, according to IUPAC transition metal are the one which have, which have which have incomplete, which have incomplete D subshell, जिनका D subshell क्या होता है बेटा, जिनका D subshell incomplete, which have incomplete D subshell either in neutral, which have incomplete D subshell माने D1 से लेके D9 either in, either in न्यूट्रल, न्यूट्रल माने आइदर इन न्यूट्रल और आइदर इन न्यूट्रल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। आइदर इन न्यूट्रल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखिए आइदर इन न्यूट्रल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल आपने क्या लिखा इसका, अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है ग्रुप 3 से ग्रुप 11, ठीक है ना। मैंने ग्रुप 3 से 12, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक जरा, मैं एक पहले एक को चमकाऊं। सर मैंने ना डी ब्लॉक को प्रश्न मैथ से कंप्लीट कर लिया है, मैं इसको दोबारा पढ़ूं या इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं, और ये ना कॉलेज में भी हो गया है। अरे बेटा तू दोबारा, तू अपने ऊपर देखना, अगर तुझसे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तुझे एक एक चीज समझ में आ गई, तो क्यों समय खराब करना है, अपने आगे बढ़ो। सर कैसा पढ़ाते हैं कोई बता दो भाई, तू जा यार।
अरे सर 3d10 4s1 लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस में जा रहा है लेकिन डी ब्लॉक के हैं। अरे बेटा अभी पढ़ा रहा हूँ ना, 2 मिनट शांति रख। सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए पीडब्ल्यू मॉडल डिफरेंट, हाँ भाई बिल्कुल सर। कैन वी से मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, हाँ बेटा बिल्कुल बहुत सही सर। दैट्स व्हाई जिंक इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा जिंक ट्रांजिशन नहीं है, जिंक इसीलिए जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सर प्लीज बता दो कि सिलेबस कंप्लीट होगा 11th के रिवीजन। भाई तू जा यार, दिमाग खराब कर रखा है। यहाँ पे मैं डी ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ सर, सिलेबस कब कंप्लीट होगा सर, ये कब होगा। अरे यार एक बात मैंने तुम्हें बोली ना, मुझे समझ में आ रही है कि आप लोगों के प्री बोर्ड्स हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे प्री बोर्ड्स का पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे आप लोगों को नीट का पढ़ाने आया हूं। फिर भी आप लोगों को हर बार बता रहा हूं कि रुक जाओ अगले हफ्ते तक, इस हफ्ते करेंगे और अगले हफ्ते तक आपका डी ब्लॉक भी खत्म कर दूंगा, उसके बाद पी ब्लॉक होगा, फिर सॉल्ट होगा। अरे बेटा नवंबर खत्म हो, दिसंबर से हो शुरू हो गया, दिसंबर खत्म होने तक आपका मैं कोर्स खत्म करवा दूंगा, ताकि आप लोग अपना बोर्ड्स का अच्छे से पढ़ पाओ। तुमसे ज्यादा चिंता मुझे तुम्हारी है, लेकिन यहां पर मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक पहले कह रहा हूं सर, चैप्टर शुरू करो, चैप्टर शुरू करो, चैप्टर शुरू करो। उसके बाद अगर मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं तो उसके बाद तुम्हारा होता है कि सर पीडब्ल्यू का मॉड्यूल इनफ है। अरे यार ये सर कैसा पढ़ाते हैं, अरे सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, अरे तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। बेटा मैं ऐसे गुस्सा कर सकता था, मैं भी ऐसे गुस्सा कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा गुस्सा नहीं करूंगा बेटा, ठीक है ना। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं शांत हूं एकदम, मैं गुस्सा थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं ऐसे गुस्सा कर सकता था, लेकिन आई एम कूल। ठीक है ना बेटा, पढ़ेंगे ना अच्छे से, क्या दिक्कत आ रही है। सर मेरी नोज क्या वन साइड ब्लॉक है, क्या करूं। तंजिला बेटा तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हें ब्लॉक कर देता हूं। सर ये लास्ट चैप्टर है बेटा, बोर्ड के हिसाब से लास्ट चैप्टर है, वरना इसके बाद 2 की होगा। सर आप इतना स्लो क्यों लिखते हैं, क्योंकि बेटा मुझे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना पसंद है। सर जी पानी पी लो थोड़ा, आपके दोस्त याद कर रहे होंगे शायद आपकी एंट्री के लिए शादी में। हाँ बेटा सही कह रहा है। हाँ तू बातें गा ले, थैंक यू बेटा। देखो सर वो सारे एलिमेंट, सर वो सारे एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, बस बात खत्म। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, देख। हाँ ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आओ पढ़ते हैं। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, क्या आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट में फर्क दिखा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं सर, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जा रहा है। देख 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 बताता हूं। ठीक है देखो बेटा देखो, ठीक है देखो ये, अरे यार मैं ये क्यों बना रहा हूं, एक तो आदत ही ऐसी बन गई है ना। एक, दो, तीन, चार। देखो बेटा एक छोटी सी बात और, ठीक है ना, एक छोटी सी बात और। अगर किसी ने मुझे ग्रुप पे मैसेज किया कि सर मुझे क्यों ब्लॉक किया, मुझे क्यों ब्लॉक किया, मुझे क्यों ब्लॉक किया, उसको उठा के और फेंक दूंगा फिर मैं उस ग्रुप के बाहर। ठीक है, कृपया मास्टर के साथ तमीज में। ओके, इधर देखते हैं बेटा, ये है मेरा डी सब शेल, गौर से देखना, ये क्या है मेरा, ये है मेरा डी सब शेल। डी सब शेल में पहला इलेक्ट्रॉन आया डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, 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 डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो जब तक डी सब शेल में मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा जब तक मेरा डी ब्लॉक इनकम्प्लीट है, जब तक मेरा डी ब्लॉक इनकम्प्लीट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, बस। जैसे ही आप D10 करोगे ना, D10, अब मेरा डी सबशेल क्या हो गया, पूरा का पूरा इनकम्प्लीट हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। D10 करते ही पूरा का पूरा डी, ये पूरा का पूरा जो आपका ये सबशेल है ये क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये भर गया, ये खचाखच। तो अब यहां पर ट्रांजिशन का कोई स्कोप नहीं है, इलेक्ट्रॉन अब इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। 5 कमरे, पांचों के पांचों कमरे भर गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये बन गया डी ब्लॉक एलिमेंट, ये ट्रांजिशन नहीं है। एक मिनट 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 एक मिनट, एक को निपटाने दे, एक मिनट, कौन है। तुषार, मैडम चैट में एक लड़का है तुषार, इसको निकालिए, जल्दी निकालिए।
और कौन है? फ्यूचर डॉक्टर आस्था। हेलो साइलेंट भाई, एक सेकेंड। साइलेंट बॉय, बहन बुला रही है तुम्हारी, बताओ तुम्हें भी निकालूं उसके साथ? हेलो मैम, ये दोनों की चैट परमानेंट ब्लॉक कीजिए। मैं हल्के में ले रहे हो ना? तुम्हें मैं बताता हूँ क्या है क्लास में। अरे बाबू, तुमने कुछ नहीं किया। वो आई थी ना फ्यूचर डॉक्टर आस्था, वो कह रही थी हेलो साइलेंट भाई, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें भी अगर बात करनी है तो मैं बाहर कर देता हूँ, एक साथ कर लो। ठीक है ना? हाँ सर, आपको ये बातें समझ में आई तो क्या मैं इनके आगे की बातें करूं? क्या मैं इनके आगे की बातें करूं? हैं? क्या मैं इनके आगे की बातें करूं अगर आपको मेरी इतनी बातें समझ में आ गई तो? नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे एक बढ़िया सा नोट लिखेंगे, देखिए। नोट लिखेंगे जल्दी से। नोट लिखेंगे, लिखिए। नोट लिखेंगे, जल्दी लिखिए। क्या कह रहा है? सर बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, जल्दी से मेरी बात सुनो, जल्दी से मेरी बात सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। हाँ सूरज, हाँ सूरज, बिल्कुल सही हो। सर 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 इधर देखो। सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट जो ग्रुप 3 से ग्रुप 11 तक होते हैं, ग्रुप 11 तक होते हैं। सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक होते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सारे के सारे, देख 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 देख, ट्रांजिशन कौन होते हैं? ग्रुप 3 से 11। डी ब्लॉक कौन से होते हैं? 3 से 12। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं? सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो 12 आ जाएगा, लेकिन 12 वाला तो यहां होता ही नहीं है, 12 वाला तो यहां पे होता ही नहीं है। तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? हाँ, ये बात समझ में आई सबके? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। लिखेंगे, लिखेंगे, लिखिए 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 लिखिए। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, all transition elements are d block elements, are d block elements. All transition elements are d block element, but 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 all transition elements are d block elements, but all d block elements, all d block elements all d block elements are not transition elements. Are not transition elements. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, ग्रुप 12। जो आपका ग्रुप 12 होता है ना बेटा, ग्रुप 12, वो सारे के सारे क्या होते हैं? जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं अगर आपको बताऊं एक बार को, देखना सबसे पहला कौन सा हो गया मेरा? जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके? ग्रुप 12 वाले होते हैं। ग्रुप 12 वाले हैं, मतलब ये सारे के सारे। बड़ी हिचकी आ रही है यार आज। 3D10 4s2, 4D10 5s2,
5d10 6s2। सर कोई भी ऑर्बिटल, कोई भी डी ऑर्बिटल देख रहे हो, कोई भी डी ऑर्बिटल जो है, कोई भी डी ऑर्बिटल वो आपका खाली नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है। और हमसे क्या कहा गया था? हमसे कहा गया था या तो न्यूट्रल फॉर्म में या फिर अपने एक्साइटेड स्टेट में, कॉमन में इन सब की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, इन सब की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इन सब की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी कितनी होती है? +2। इन सब की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 होती है। और प्लस टू करने के बाद भी जो आपको सेटिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी? D10। अगर आप दो दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब भी आपको 3d10 4d10 5d10 ये मिलेगा, D10S0। तो ये अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, न्यूट्रल में तो है ही नहीं, जब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ना तब भी इनका डी ऑर्बिटल भरा हुआ है, तब भी इनका डी ऑर्बिटल भरा हुआ है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? लिखते हैं इसको, इसी को लिखते हैं आगे। क्या कह रहा है? हेयर हेयर डी सबशेल, हेयर डी सबशेल is always fulfilled. Here D subshell is always fulfilled. So it is not regarded as, so it is not regarded as, so it is not regarded as transition elements। लिखा 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 सही। डी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या थे? ट्रांजिशन एलिमेंट थे जिनका डी सबशेल खाली रहे, जिनका डी सबशेल खाली रहे या तो न्यूट्रल में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक बालिका ने भी मेरे से पूछा, एक बालिका ने मेरे से भी बोला, सर कॉपर की कंफिग्रेशन तो 3d10 4s1 होती है, 3d10 4s1 होती है, इसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे कह सकते हो? इसका ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे है? ये तो आपका 3d10 हो गया। बेटा मेरी बात सुन, गौर से सुन मेरी बात। ये आप बात कर रहे हो कब की? न्यूट्रल की, न्यूट्रल की। कॉपर की एक और एक्साइटेड स्टेट होती है, जब कॉपर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब कॉपर एक्साइटेड स्टेट में जाता है या फिर अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जब कॉपर अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दो इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे, एक दो, दो इलेक्ट्रॉन जब निकले तो ये बन गया 3d9, ये बन गया 3d9 4s0। अब तो ये इनकम्प्लीट हुआ ना, अब तो ये इनकम्प्लीट हुआ ना। तो कॉपर न्यूट्रल स्टेट में भले ही आपका फुलफिल्ड हो, लेकिन जब कॉपर आपका, हाँ जब कॉपर मेरा अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में आता है तो ये इसका डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है? इनकम्प्लीट हो जाता है। तो कोई ऐसी आइटम जो अपने न्यूट्रल फॉर्म में, ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में, अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उसका डी सबशेल खाली है, इनकम्प्लीट है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। बहुत बढ़िया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था। बेटा एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। जल्दी देखिए। सर एक्स मतलब एक्सेप्ट है या एग्जाम्पल? अरे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक होते हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक वो नहीं होते, जैसे ग्रुप 12 नहीं है। बट सर ग्रुप 11 में तो D10 होता है, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, बता दिया। भावना से हाउ D0 इज ऑल्सो नो ट्रांजिशन। D0 होता ही नहीं ना बेटा, D0 वाले को, D0 किसका होता है? D0 भी नहीं होगा। ग्रुप 3 वाला D1 होता है, तो वो आपका होगा। दिमाग लगाइए सर, जब डी ब्लॉक पूरा फुल हो जाएगा तो वो कंप्लीट होगा, और अगर वो फुल ना हो तो इनकम्प्लीट। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात। न्यू चैप्टर विद न्यू जोश, आई एम कॉन्फिडेंट आई विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल इंशाल्लाह। बिल्कुल इत्फा, पहला वाला भी आपने अच्छे से किया हुआ है, आई होप। ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिपीट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिपीट, अच्छा निकल। यू आर एच एम, शुक्रिया बेटा। यूयूबी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना सर? यूयूबी पे नहीं आएंगे बेटा, यूयूबी के बारे में बात नहीं करेंगे, अन बायम के बारे में बात नहीं करेंगे।
सर आप इतना गुस्सा मत होइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी सर। सर इतना गुस्सा मत कीजिए सर, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी सर, वी रियली केयर फॉर यू सर। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा भाई गुस्सा, तुमने भी मेरा गुस्सा देखा नहीं है। तो 30 मिनट स्पैमर्स को निकालने में लगते हैं। अरे बेटा कोई बात नहीं, लेकिन तू ये देखना बाकी का सवा घंटा तो अपन फिर चकाचक पढ़ते हैं ना। अब मैं पूरी क्लास में स्पैमर को निकालते रहूं, परेशान रहूं, कोई फायदा नहीं है। भले 30 मिनट लगे, पहले 30 मिनट तूने बहुत ज्यादा बोल दिए, 10-15 मिनट लगते हैं। 10-15 मिनट में निकालने के बाद अपन 1.5 घंटा तमीज से पढ़ते नहीं पढ़ते फिर। ठीक है, काजल गावस्कर बता दिया तुम्हें। सर फिर जेड तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल सही, जेड और ये कैडमियम और मरकरी, ये तीनों नहीं है। ग्रुप कहाँ है और क्या नाम है ग्रुप का? सर इस चिल गाय, थैंक यू करण। विकी मलिक, सर मैंने चैप्टर पहले कर लिया था, अब मेरी 3rd टाइम रिवीजन होगी इस चैप्टर की। बहुत बढ़िया बेटा, तीसरी बार अगर पढ़ रहा है तो समय मत खराब कर, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। ठीक है, चलो सर ये लिख लिया आप लोगों ने? ये लिख लिया। एक आखिरी चीज और बता रहा हूं, फिर अपन कल करेंगे। ठीक है, क्लास एक्सटेंड नहीं करूंगा। एक आखिरी चीज और है, एक आखिरी चीज और है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। वो मैं आपको आइडिया दे दूं, उसके बारे में बातचीत अपन कल करेंगे। उसके बारे में बातचीत अपन कल करेंगे, जल्दी दे। अरे लाइव में होता है ना, लाइव में तो और मजा आता है यार। जब मैं अपने वैसे पढ़ाया करता था ना लाइव में, वो बच्चों से तो मेरी आज भी बात होती है। अच्छी अच्छी जगह है वो लोग। लाइव में तो यार मैं तो अलग ही, अभी तुम लगा लो कि अभी तुम अपने घर पे बैठे हो तो तुम्हें इतने मजे आ रहे हैं। अगर तुम सामने बैठे होते तो क्या ही मजे आते तुम्हें, है ना? ठीक है, ये लिख लिया आपने? ये लिख लिया? सर ये चीज हो गई। एक ना मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया देना चाहता हूं। जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, ये देखिएगा, ये देखिएगा। ठीक है, ये देखिएगा, देखिएगा गौर से देखिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अरे तुम कहां से आ गए? समझिए समझिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं सर। अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है समझिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो कुछ ऐसी दिखती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कुछ ऐसे दिखती है। n-1 डी, 1 से लेकर 10, एन एस 0 से लेकर 2। ठीक है ना? देखिए यहां पर ये जो n है, n क्या है मेरा? n है मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। n क्या है मेरा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और n-1 क्या है? n माइनस, अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, वैलेंस शेल, वैलेंस लास्ट वाला शेल। n-1 डी क्या होता है? n-1 डी होता है मेरा पेनल्टीमेट, बोलो या सेकंड लास्ट बोलो। पेनल्टीमेट बोलिए या सेकंड लास्ट बोलिए, लास्ट से पहले वाला पेनल्टीमेट। ठीक है ना? यहां पर खास चीज ये होती है, गौर से सुनना बेटा। ये देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें खास चीज पता है क्या है आपका ना? ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जिनमें लास्ट वाला शेल भी क्या रहता है? इनकम्प्लीट रहता है, और जो सेकंड लास्ट शेल होता है वो भी इनकम्प्लीट रहता है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें लास्ट वाला भी इनकम्प्लीट है और सेकंड लास्ट वाला भी इनकम्प्लीट है। लास्ट के वैलेंस शेल भी इनकम्प्लीट होगा, पेनल्टीमेट शेल भी इनकम्प्लीट होगा। बल्कि यहां पर अगर मैं सही से लिखूं ना, रुक मैं यहां पे लिखूंगा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 0, 1 या 2। ठीक है ना? कुछ ऐसे होता है, लिखिए इसको, लिखिए, ये कुछ ऐसे होता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी n-1 डी, 1 से 10, एन एस में या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है ना? n क्या होता है? n होता है मेरा पीरियड नंबर। n क्या होता है मेरा?
पीरियड नंबर, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला होता है ना, एन होता है मेरा पीरियड नंबर। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या यह बात समझ में आई? अब सर यहां पर ना एक छोटा सा कैच समझ लो, फिर उसके बाद अपन जा रहे हैं। एक छोटा सा कैच समझ ले, फिर अपन जा रहे हैं। इधर देख, इधर देख, इधर देख। जब मैं बात करता हूं ना NS012, NS की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। समझिए सर, 0 कब होती है? इसकी वैल्यू 0 कब होती है? गौर से सुनिएगा सर, ये वैल्यू NS0, NS0 पता क्या होता है? ओनली फॉर पैलेडियम, ओनली फॉर पैलेडियम। सिर्फ पैलेडियम एकमात्र मेरा ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। पूरे डी ब्लॉक में, पूरे डी ब्लॉक में एकमात्र पैलेडियम ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए एनएस की कॉन्फ़िगरेशन 0 होती है, जिसके लिए एनएस की कॉन्फ़िगरेशन 0 होती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? पूरे डी ब्लॉक में, पूरे डी ब्लॉक में एकमात्र, पूरे डी ब्लॉक में एकमात्र पैलेडियम ऐसा है, ओनली फॉर पैलेडियम। और इसका एटॉमिक नंबर आई थिंक होता है 46। करेक्ट कीजिएगा, मैं सही बोल रहा हूं क्या? इसका एटॉमिक नंबर होता है 46। पूरी पीरियोडिक टेबल में एक अकेला पैलेडियम है जिसके लिए एनएस की कॉन्फ़िगरेशन 0 होती है। ठीक है, अगला सर NS1 किसके लिए होता है? NS1, NS1 होता है बेटा जितने भी एक्सेप्शन वाले होते हैं। बेटा ए अच्छे से पढ़ ले, ये चीज जो बता रहा हूं ना, इसके आगे की कहानी कल समझ में आएगी। बस इतनी सी चीज अगर तुम समझ गए, गौर से सुन, गौर से सुन, अगर इतनी सी चीज तुम समझ गए ना आज ही आज में, कल बेटा कोई भी एक्सेप्शन तुमसे छुपा नहीं रहेगा। तुम एक एक एक्सेप्शन का से हवा में उड़ा दोगे, धज्जियां उड़ा दोगे एक एक एक्सेप्शन वाली कॉन्फ़िगरेशन की। बस मेरी बात समझ, बस मेरी बात समझ जो कह रहा हूं, इतना सा। क्लास छोड़ रहा हूं 2 मिनट में। अगर अगर मैंने आपसे क्या कहा, मेरी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है। N-1 पेनल्टीमेट शेल, डी, डी में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर NS, NS, NS क्या है मेरा? NS है मेरा 0, 1, 2। 0 सर, NS0 सिर्फ एक एलिमेंट के लिए होता है पूरे डी ब्लॉक में। पूरे डी ब्लॉक में जो NS0 होगा वो सिर्फ और सिर्फ S में 0 होगा तो सिर्फ और सिर्फ पैलेडियम के लिए होगा, पैलेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 46 है, बात खत्म। ठीक है। NS1, NS1 किन के लिए होता है? NS1 सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन वालों के लिए होता है। जो एक्सेप्शन वाली आइटम होती है ना, एक्सेप्शन वाली आइटम के लिए आपको क्या मिलेगा? NS1 मिलेगा। और सर NS2, NS2 किसके लिए मिलेगा? NS2 मुझे मिलता है, NS2 मुझे मिलता है बाकी सारे नॉर्मल आइटम के लिए, जो कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल। तो NS0 सिर्फ पैलेडियम के लिए, NS1 एक्सेप्शन वालों के लिए, NS2 नॉर्मल बाकी सबके लिए, नॉर्मल बाकी सबके लिए। क्या यह बात समझ में आई? क्या यह बात समझ में आई? मुझे बताइए, फिर मैं आगे आपकी क्लास खत्म करूं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, ये जो चीज मैंने आपको बताई है बेटा, इसको याद रखना। कल आप एक एक कॉन्फ़िगरेशन को धच्चे उड़ा दोगे, हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, तो डी ब्लॉक की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है। NS0 होता है, 0 होता है सिर्फ पैलेडियम, सिर्फ ओनली पैलेडियम के लिए। NS1 एक्सेप्शन वालों के लिए और NS2 बाकी सारे नॉर्मल के लिए। क्लियर है? क्लियर है बेटा। आज के सेशन को अपन यही खत्म करते हैं। हालांकि मैं कॉन्फ़िगरेशन खत्म करने वाला था, बट कोई बात नहीं, आज के सेशन को अपन यही खत्म करते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने इतना साथ दिया। ठीक है, थोड़ा सा जो मैं आपको बोलता हूं मेरी बात पे ध्यान रखा करिए। कोई डाउट वाउट तो नहीं है? सर कश्मीर आ जाओ बेटा, जल्दी आऊंगा यार, जल्दी आऊंगा, तुम बुलाओ मुझे, मैं जरूर आऊंगा। सर फिर एंटी पेनल्टीमेट सेकंड होगा, एंटी पेनल्टीमेट थर्ड लास्ट होगा, थर्ड लास्ट। बैलेंस शेल लास्ट वाला, पेनल्टीमेट सेकंड लास्ट, एंटी पेनल्टीमेट थर्ड लास्ट। सर एनसीईआरटी डिस्कशन की वीडियो प्रोवाइड कर दो प्लीज। अरे ऑनलाइन मिल जाएगी यार, सारी है तो ऑनलाइन, वरना एनसीईआरटी पंच पे देख ले। आप बिल्कुल कर सकते हो बेटा, पेनल्टी में एंटी पेनल्टी। हाँ सर, अब ऑफलाइन कब से पढ़ाएंगे? ऑफलाइन बेटा, ऑफलाइन नहीं पढ़ाने वाला मैं। ठीक है, शुभ शुभ बोलो, ऑफलाइन नहीं पढ़ाना। सर कल नोट्स लिख कर लेके आना। हाँ बेटा, कल मैं लिख कर लेकर आऊंगा। तुम्हें भी लिखे हुए की आदत पड़ गई? सर एजी की कॉमन ऑक्सीजन +1 में है, एजी D10 होता है। अरे बावड़े, रुक ना तू। सर बहुत अच्छे समझ आया, चलो बहुत बढ़िया सर। आज पहली बार आपसे पढ़ रहा हूँ, सच में गौरव। अरे बेटा पार्थ, कुछ नहीं बेटा, बस समझ में आना चाहिए। यस सर, चकाचक पढ़ाता। चले बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा। थैंक यू बेटा सर, आप बहुत अच्छे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितना मक्खन मारते हो, कितना मक्खन मारते हो, हैं? कितना मक्खन मारते हो तुम लोग।
सर टाइम है, पढ़ाइए। अरे बेटा जो फिर अगला टॉपिक है ना, वो पढ़ाने में मुझे आधा घंटे से ऊपर लग जाएगा, वो मैं खत्म नहीं करूंगा, फिर खत्म करने में मुझे आधा घंटा लगेगा, वो फिर अभी कर नहीं सकते, अपन कल करेंगे उसको। सर क्लास कब तक चलेगा? रे हो गया खत्म। चलो ठीक है ठीक है, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम, इसी जोश, इसी उमंग, इसी समय के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मेरा नाम है वंश। थैंक यू एंड जय हिंद।